नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन था। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, 67 बीपीएससी का आप सबको पता है। मैं भी प्री मेंस दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू भी दिया था। और बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन है कि आपका सर हुआ कि नहीं हुआ। कई सारे कॉल रात में भी आ रहे थे, तो मैं किसी का कॉल उठाया नहीं, हालांकि कुछ लोगों का जवाब दे दिया। तो मेरा जो है फाइनल मैरिट लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अब देखिए कि आप जब दो स्टेज पार करते हैं, तीसरा स्टेज जो फाइनल आपका जो मेरिट लिस्ट बन के आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से छटते हैं तो तकलीफ तो सबको होता है। हाँ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ पे जरूर मिलता है। एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जिसका 1 या 2 नंबर कम है कट ऑफ से, तो जाहिर सी बात है ये उस लिस्ट से बाहर है, और जिनका वही 1 2 नंबर आ गया है तो वो आज उस लिस्ट में है। यही होता है, वो ज्यादा का खेल नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो प्री और मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो ये उसकी जो नंबर है ना, ज्यादा का अंतर नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, बहुत कम का अंतर होता है। इस बार आपको पता है कि बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि इतना कटअप गया है, प्री का भी और मेंस का भी। ठीक है, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अब सब कुछ बदल गया है। ठीक है, 67 तक जो है सब कुछ ठीक था, सेम था। प्री का भी बात करें और प्लस मेंस का भी बात करें तो, है ना। अब जो है 68 से सब कुछ बदल गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, 68 से सब कुछ बदल गया है। इसका पैटर्न चेंज हो गया है, आपको पता है ना। पैटर्न चेंज हो गया है पूरे तरीके से। क्वेश्चन का लेवल आपको पता ही चल गया होगा। 69th में तो फाइनली जो करना था जो को सब कुछ कर लिया है। तो अभी जो भी टॉपर आपके बताएंगे, जो टॉप पे जो भी है, अभी आप देखेंगे, मुझे पता है 67th का जो भी होगा, तो जाहिर सी बात है उसका रणनीति कुछ और था। पहले क्या होता था, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है, आप लुसेंट को पढ़ के, क्रॉन पढ़ के, बाकी वन लाइनर क्वेश्चन करके प्री एग्जाम आसानी से क्लियर कर देते थे। क्लियर ही नहीं करते थे, बहुत अच्छे स्कोर भी करते थे, मतलब 120 प्लस स्कोर कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 68 से मैंने आपको बताया हूँ, और मैंने आपको यह भी बताया था कि 67th में मैं मेरा 116 मार्क्स था, है ना, 116 प्लस ऐसा ही कुछ था। और यहीं पे मैं आके जब यहाँ से अच्छा तैयारी यहाँ पे था, और प्री की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा 99.25 ऐसा ही समथिंग था। आप लोग देखे होंगे मेरे मार्कशीट, तो आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है क्वेश्चन का लेवल इसके कंपेयर में यहाँ पे टफ हुआ, तो मेरा भी नंबर कम हुआ। सबके साथ ऐसा होता है। और 69th में आप देखा जाए तो इस बार 68 से भी क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, तो इस बार भाई जाहिर सी बात है लोगों का यहाँ पे नंबर भी कम आएंगे, कटअप भी कम जाएगा। यही सच्चाई है, क्योंकि टाइम कम है। जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है। बीपीएससी का पहले का खेल कुछ और था, 2 साल 3 साल लगाते थे, अब ऐसा नहीं है। आपका नोटिफिकेशन आता है, आपको पता है नोटिफिकेशन आने के बाद आप देखिएगा तो 6 मंथ के अंदर जो है आपका प्री मेंस दोनों हो जाता है, और साल भर के अंदर में जो है आपका इंटरव्यू तक भी हो जाता है ना। तो आपको संभल के तैयारी करना है। जो लोग 70 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेंस को जो है यहाँ पे अभी से, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेंस के लिए अभी से तैयार करना है अपने आप को। प्री को तो भी पढ़ना ही है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम को पास कर लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं कई सारे वीडियो दे दिया हूँ। तो जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल का खेल तो खत्म हो गया है। आप अगर मेंस का मैं बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेंस का अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इसमें 3 सेक्शन है जिसका मार्क्स आपको जुटेगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का। तो एसए जो है आपको पता है कि अगर आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर पे अच्छा पकड़ होगा, है ना, ये बाकी सेक्शन पे अच्छे पकड़ होंगे, तभी आप जो है इस वाले सेक्शन पे एसए पे भाई आपका परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, मतलब कि यहाँ पे तभी अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 पेपर 2 को साथ में लेके चलिए। मान लीजिए, जैसे आप सबको पता है कि पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री जो है सेक्शन, हिस्ट्री वाला सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर 1 का है, करंट अफेयर्स भी पेपर 1 का सेक्शन है। अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, डीए वाला सेक्शन, ये पेपर 1 का सेक्शन है, तो आपको प्री और मेंस दोनों में काम देता है। तो जब पढ़ते हैं आपको साथ में लेके चलना है। मैं कह रहा हूँ अब एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, तभी प्री और मेंस में आपका अच्छा स्कोर होगा। बात रही मेरा मार्कशीट का, वो आएगा तो दिखा देंगे। अभी मार्कशीट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे शायद अपलोड नहीं हुआ है, मैंने चेक भी नहीं किया हूँ।
पाँच सात दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि रिजल्ट का वेट था सबका, है ना। मैं भी वेट कर रहा था, इसलिए 5-6 दिन से आप देखिएगा तो चैनल पे वीडियो भी नहीं आ रहा था। तो ये था। तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करिए, अच्छे से मेहनत करिए। जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 69 बीपीएससी का मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से भाई तैयारी करिए। क्योंकि 70वीं बीपीएससी में देखा जाए तो, क्योंकि 68 और 69 में एसडीएम का सीट नहीं है, आपको पता होगा, और 68 में तो डीएसपी का भी सीट नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 69 में डीएसपी का कुछ पोस्ट है लगभग, मैंने आपको बता दिया था शायद 19-20 ऐसा कुछ समथिंग करके कुछ सीट है यहाँ पे। तो लेकिन 70 बीपीएससी में एसडीएम का भी सीट रहने वाला है, और सीटों की संख्या इसमें भी ठीक ठाक रहने वाला है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि लगभग जितना 67 बीपीएससी में जितना सीट था उसी के आसपास में सीट रहने वाला है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ताकि यहाँ पे इस वाला सेक्शन पे जो है, सॉरी इस मतलब 70 बीपीएससी में आपका प्री और मेंस एक ही बार में हो जाए। मैं फिर से कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पे फोकस करिए, सारे सेक्शन को जो स्टैंडर्ड बुक है पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड बुक के लेके मैं कई सारे वीडियो इसके रिगार्डिंग में बना दिया हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पढ़ना पड़ेगा सारे सेक्शन को, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ 67 तक बीपीएससी का खेल कुछ और था, सिलेबस कुछ और था, पैटर्न कुछ और था। 68 के बाद सब कुछ चेंज हो गया है ना। तो जो पहले लोग मुझे पता है कि वो बताएंगे कि हम ऐसे वो ये बुक फॉलो करते थे, अब उसमें काम नहीं चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने आप को मजबूत करिए, खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से किताब को भी रीड करिए। हाँ, जो भी आपके जो मेंटर होते हैं, आपको सही दिशा, सही कंटेंट और कैसे अप्रोच होना चाहिए वो बताते हैं। करना आप ही को है, तो करना आप ही को है, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें आपको एक जगह मिल जा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है ना। तो फिर से कर रहा हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। बुक लिस्ट जो मैं बताया हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। सभी लोग वही बताएंगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को वही कवर करता है। करंट अफेयर्स के लिए कई सारे आप लोगों का क्वेश्चन था, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विजन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, है ना। वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है करंट अफेयर्स, वहां से कर लीजिए। वो क्योंकि डेली भी आता है, मंथली भी आती है, तो डेली वाला भी कर लीजिए, मंथली वाला भी कर लीजिए। और साथ में न्यूज पेपर मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा ऐसे में, तो बिहार का कोई भी न्यूज, मेरे हिसाब से दैनिक जागरण को पकड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना। और वहां से क्या करिएगा, एडिटोरियल वाला सेक्शन और न्यूज वाला सेक्शन को ज्यादा टाइम नहीं देना है, आधा घंटा टाइम मेरे हिसाब से डेली को दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपका ऐसे भी बेहतर हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी बेहतर हो जाएगा। और बाकी सेक्शन पेपर 1 और पेपर 2 में भी अब क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं आपको पता होगा, अगर इतिहास को साइड कर दिया जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से जोड़ के, इवन हिस्ट्री में भी अब जोड़ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको कमांड करने की जरूरत है। तो ये काम करिए जो लोग 70वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। टाइम बिल्कुल नहीं है, 4 से 5 महीने का ही टाइम है आपके पास, प्री एग्जाम की बात की जाए तो, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि फरवरी में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ रहा है, और अप्रैल तक में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। क्योंकि मई में तो जाएगा नहीं, मई से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि मई में यूपीएससी का एग्जाम है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अपना लेवल बढ़ाइए, कंटिन्यूसली भी अपना तैयारी जारी रखिए।